ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 80 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 भाग 2 श्रवण कर रहे हैं। आज चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट आए हैं और समस्त दिशाओं से जैसे समुद्र में आकर सभी नदियां समाहित हो जाती हैं, चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति में जो विरह का सूखापन भक्तों के जीवन में था वह अब समाप्त हो गया था। इसलिए समस्त दिशाओं से भक्त आकर भगवान से मिल रहे थे। कहीं राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुरोध कर रहे हैं, कहीं काशी मिश्र के निवास स्थान पर सभी भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान एक एक जगन्नाथपुरी के मंदिर में सेवा करने वाले प्रतिनिधियों सेवकों से मिल रहे होते। तदुपरांत काला कृष्णदास जो चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा में सहायक सेवक थे, वह नित्यानंद प्रभु एवं अन्य शिष्यों के द्वारा विचार करके बंगाल भेजे जाते हैं ताकि शची माता अद्वैत आचार्य इन सभी को सूचित किया जा सके कि भगवान लौट आए हैं। उसके बाद भगवान भवानंद राय की 4 पुत्रों से मिलते हैं और यहाँ तक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, जहाँ चैतन्य महाप्रभु भवानंद राय को अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए उन्हें स्मरण कराते हैं कि आप तो सदैव से परिवार सहित मेरे शुभेक्षु, मेरे शरणागत सेवक रहे हैं। तदुपरांत छंद संख्या 91 से हम लोग आज के सत्र को आरंभ करेंगे। 91 से 101 में परमानंदपुरी का जगन्नाथपुरी आना है। 102 से 129 तक स्वरूप दामोदर आकर जगन्नाथपुरी भगवान से मिल रहे हैं। गोविंद को सेवक में के रूप में स्वीकार करने की कथा अगले 20 छंदों में है। ब्रह्मानंदपुरी जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और इस प्रकार अंतिम 7 छंदों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कैसे सभी दिशाओं से भक्त आकर भगवान से मिल रहे हैं। तो आने की इस कथा के क्रम में उन पात्रों से संबंधित विशेष सत्यपरक तथ्य को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो आरंभ करेंगे छंद संख्या 91 से। से काले दक्षिण है ते परमानंद पुरी, गंगा तीरे तीरे आयला नदिया नगरी। उसी समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत से आ गए। वे गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए अंततः नदिया नगरी पहुंच गए। तो यदि हम स्मरण करें तो अद्वैत आचार्य एवं मुरारी गुप्त अन्य सभी एकत्र होकर एक स्थान पर एकत्र होकर पुरी आने की तैयारी कर रहे हैं। और परमानंदपुरी से भगवान दक्षिण भारत में मिले थे। ऋषभ पर्वत के पास जब उनकी मुलाकात हुई थी तब उन्होंने उनसे कहा था कि आप पुरी पहुंचे, और परमानंदपुरी ने वहां पर भगवान की इन वचनों को स्वीकार करते हुए कहा था कि आप चलें, मैं आता हूँ। आईला मंदिरे सुखे करीला विश्राम, आई तारे भिक्षा दिला करी या सम्मान। नवद्वीप में परमानंदपुरी ने शची माता के घर में ही अपने रहने और भोजन करने का स्थान बनाया। वे उन्हें हर वस्तु बड़े ही आदर के साथ देती। कहते हैं छंद संख्या 93 में, प्रभुर आगमन ते ताहा ईशु नील, शीघ्र नीलांचल याइते तार इच्छाइल। जब परमानंदपुरी शची माता के घर पर रह रहे थे तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी लौटने का समाचार सुना।
अतः उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र वहां जाने का निश्चय किया। प्रभुरेक भक्त द्विज कमलाकांत नाम, तारे लैया नीलांचले करीला प्रयाण। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था जिसका नाम द्विज कमलाकांत था, जिसे परमानंदपुरी अपने साथ जगन्नाथपुरी लेते गए। तो कमलाकांत, परमानंदपुरी, ये सभी अब जगन्नाथपुरी भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। सत्वरे आसिया ते मिलीला प्रभु रे, प्रभु र आनंद हैला पाया ताहा रे। परमानंदपुरी शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आ पहुंचे। महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। प्रेमावेशे क्याला तार चरण वंदन, तेह प्रेमावेशे क्याला प्रभु रे आलिंगन। महाप्रभु ने अत्यंत प्रेमावेश में परमानंदपुरी के चरण कमलों की पूजा की है और परमानंदपुरी ने भी महाप्रभु का प्रेमावेश में आलिंगन किया है। प्रभु कहे तो माँ संगे रही ते वांछा है, मोरे कृपा करी कर नीलाद्रि आश्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया मेरे साथ रुके और जगन्नाथपुरी की शरण ग्रहण करके मेरे ऊपर कृपा करें। पूरी कहे तो माँ संगे रही ते वांछा करी, गौड़ है ते चली आई लांग नीलांचल पुरी। परमानंदपुरी ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बंगाल से, गौड़ देश से जगन्नाथपुरी आया हूँ। दक्षिण है ते शुनि तोमार आगमन, शची आनंदित आरयत भक्तगण। नवद्वीप में माता शची तथा अन्य सारे भक्त दक्षिण भारत से आपका पुनः आगमन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए हैं। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि परमानंदपुरी अन्यों के पहुंचने से पूर्व ही यहाँ पर कमलाकांत के साथ आ गए हैं और आगे आकर समाचार सुना रहे हैं कि सभी यहाँ पर आ रहे हैं। सबे आसी ते छेन तोमारे देखी ते, ता सबार विलम देखी आए लांग त्वरी ते। वे सभी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, किंतु जब मैंने देखा कि वे विलंब कर रहे हैं तो मैं अकेले तुरंत ही चला आया। काशी मिश्रे रावा से निभृते एक घर, प्रभु तारे दिल आर सेवा किंकर। काशी मिश्र के घर में एक एकांत कमरा था जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमानंदपुरी को दे दिया। उन्होंने एक सेवक भी दिया। आर दिने आईला स्वरूप दामोदर, प्रभु र अत्यंत मर्मी रसे न सागर। तो 102 में प्रवेश कर रहे, छंद संख्या 102 से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने परिचय दिया है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का बिल्कुल आरंभिक अध्यायों में ही, कि भगवान के बाल्यकाल की लीलाओं का जो उल्लेख है वो बहुत कुछ मुरारी गुप्त की लिखी हुई कृतियों पर आश्रित है और भगवान के अंत लीला से संबंधित, जहां हमारे षट गोस्वामी जी में से एक रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर की छत्र छाया में आकर भक्ति का अभ्यास करेंगे, वह स्वरूप दामोदर जी प्रवेश कर रहे हैं अब चैतन्य चरितामृत में। तो उनका प्रामाणिक मिलन यहाँ पर बतला रहे हैं। कहते हैं, अगले दिन स्वरूप दामोदर भी आ गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। तो स्वरूप दामोदर के लिए यहाँ बताया गया कि पहले वे नवद्वीप में रहते थे, उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था और वाराणसी जाकर उन्होंने तीर्थ पदवीधारी सन्यासी से सन्यास ग्रहण कर लिया। तो जब उन्होंने सन्यास लिया है तब भी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। सन्यासी होने पर उन्हें तीर्थ हो जाना चाहिए था, किंतु उनका पहला नाम जो ब्रह्मचारी नाम था वही रह गया, क्योंकि शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मचारी के नामों में एक नाम स्वरूप रहता है और ब्रह्मचारी की आश्रम पदवी वाले सन्यासी के सहायक के रूप में यह स्वरूप पदवी जो प्राप्त हुई थी स्वरूप दामोदर जी को, उन्होंने उसे वैसे ही रखा। पुरुषोत्तम आचार्य नाम पूर्वाश्रम में नवद्वीपे छिला तेह प्रभु चरणे। जब स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे तब उनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य था। प्रभु रे सन्यास देखी उन्नमत्त हैया, सन्यास ग्रहण कैला वाराणसी गिया। जब उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण कर लिया है तो पुरुषोत्तम आचार्य उन्मत्त हो उठे और सन्यास ग्रहण करने तुरंत वाराणसी चले गए थे। चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिले न तारे, वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोके रहे।
संन्यास के अंत में उनके गुरु चैतन्यानंद भारती ने उन्हें आदेश दिया था कि वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। परम विरक्त तेह परम पंडित, काय मने आश्रियाचे श्री कृष्ण चरित्र। स्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा महान पंडित थे। उन्होंने आत्मा तथा मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी थी। इसलिए निश्चिंते कृष्ण भज बेई तकारणे उन्मादे करिल तेह संन्यास ग्रहणे। वे बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। इसलिए प्राय उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। संन्यास करिला शिखा सूत्र त्याग रूप, योग पट्ट नानिल नाम हैल स्वरूप। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियमानुसार अपनी चोटी तथा जनेऊ तो त्याग दिए, किंतु उन्होंने गेरुआ वस्त्र नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सन्यासी पदवी भी नहीं स्वीकार की, अपितु नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। तो ये सब सन्यास ग्रहण करने के प्रारंभिक कृत्य होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शिखा कटानी पड़ती है, जनेऊ त्याग करना पड़ता है, पुरखों का तर्पण करना होता है। मूलतः 8 प्रकार के यहाँ श्राद्ध करने पड़ते हैं सन्यास बनने के लिए। और कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि वास्तव में यह एक प्रकार से पिछले जीवन का जो कुछ भी हमारा संपर्क है, संबंध है, वह त्यागने के लिए होता है। तो पुरुषोत्तम आचार्य ने गेरुआ वस्त्र, सन्यासी नाम, दंड ये सब स्वीकार नहीं किया। उनका भाव सन्यास के पीछे जो था, आचार्य कहते हैं कि वे शांत भाव से पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते थे। तो मन और आत्मा की सन्यास अवस्था को यहाँ उल्लिखित किया, जो उन्होंने विशेष रूप से धारण किया था। और वास्तव में देखा जाए तो चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे स्वरूप दामोदर हो, हमें स्मरण रखना चाहिए कि इनके जीवन का यह सन्यास भाव स्वरूप अन्यों को प्रेरणा देने के लिए, इनको सन्यास की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए जब हम भगवत गीता अध्याय 5 श्रवण करते हैं तो पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि जिन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक सांसारिक कार्यों से सन्यास ले लिया है वह श्रेष्ठ है, अथवा जो समस्त कार्य करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए हृदय की शुद्धता का भाव लिए हुए जीवन यापन कर रहा है, वह श्रेष्ठ है। भगवान उत्तर देते हैं वहां पर, यदि जीवन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा केंद्र में नहीं है तो न संन्यास श्रेष्ठ है, न सकाम कर्म श्रेष्ठ है, ना ही किसी भी अन्य प्रकार का योग और ध्यान महत्व का होता है। और संन्यास की वास्तविक परिभाषा आगे अर्जुन के पूछे जाने पर भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 1 में भगवान स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं वहां पर, जो अपने कर्म फल से विरक्त है और जो नियत कर्म करता है वह सन्यासी है और वास्तविक योगी है, न कि वह जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कोई कर्म करता है। तो हमारे जीवन में भक्ति उपदेशामृत छंद संख्या 3 का तात्पर्य प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद द्वारा कही गई पंक्ति, भक्ति व्यवहारिक विषय वस्तु है। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में, व्यवहार में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया आचरण स्वयं के अहम भाव से परे पूर्णतया फल की इच्छा के बिना संपादित कृत्य, यह भक्ति की ओर हमें प्रबुद्ध करता है। गुरु ठाई आज्ञा मागी आयला नीलांचले, रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद विवले। अपने सन्यास गुरु से आज्ञा लेकर स्वरूप दामोदर नीलांचल गए और वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। फिर वे अहर्निश दिन रात कृष्ण के प्रेम में आनंद विह्वल होकर भगवान की प्रेममयी सेवा में दिव्य रस का आस्वादन करने लगे। तो हम सभी यहाँ पर स्वरूप दामोदर के जगन्नाथपुरी पहुंचने का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। आगे कहते हैं, पांडितेर अवधि वाक्य नाही कारो साने, निर्जन रहे लोक सब नाही जाने। स्वरूप दामोदर पांडित्य की पराकाष्ठा थे, किंतु वे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वे निर्जन स्थान में रहते थे और कोई ये जान नहीं सका कि वे कहाँ थे। कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे।
वे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। इतनी महत्ता है स्वरूप दामोदर की चैतन्य चरितामृत की लीला में कि कहा जा रहा है कि भगवान के द्वितीय स्वरूप थे। और पांडित्य अर्थात सभी प्रकार के ज्ञान में, शिक्षण प्रशिक्षण में प्रबुद्ध रहते हुए भी वो कभी किसी से कुछ अतिरिक्त बखान नहीं करते थे। वास्तव में उनका जो प्रमुख कार्य चैतन्य महाप्रभु के संग पांडित्य से संबंधित रहा है, उसका यहाँ उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ग्रंथ श्लोक गीत के ह प्रभु पाशे आने, स्वरूप परीक्षा कैले पाछे प्रभु शूने। यदि कोई पुस्तक लिखता है, श्लोक तथा गीत बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता, तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उसकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते थे। तो हम श्रवण करते हैं कि हमारे षट गोस्वामी, हमारे रघुनाथ दास, हरिदास ठाकुर, इन्होंने जब भी कुछ भी रचना की है तो स्वरूप दामोदर पहले उसके प्रथम पाठक हुआ करते थे। भक्ति सिद्धांत विरोधार रसाभ्यास, भक्ति सिद्धांत विरोधार रसाभास, शून्य थे न हय प्रभु चित्तेर उल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे। वे रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। तो विषय वस्तु भक्ति से संबंधित है कि नहीं, उसमें मिश्रित भक्ति तो नहीं है, उसमें सहजिया भाव तो नहीं है, उसमें मायावाद दर्शन तो नहीं है, उसमें भौतिक कार्यकलाप के प्रति आकृष्ट होने की बात तो नहीं कही गई है। ऐसे किसी भी विषय की पहले स्वरूप दामोदर द्वारा पुष्टि कर ली जाती थी। और चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में इसलिए अपने आचरण से बतला रहे हैं कि कैसे भक्त को शुद्ध बने रहने के लिए भक्ति सिद्धांत विरुद्ध तथा रसाभास से दूर रहने के लिए सतर्कता पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। तो स्वरूप दामोदर सदैव पहले इसकी पुष्टि कर लिया करते थे। अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण, शुद्ध है यदि प्रभु रे करा न श्रवण। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सारे साहित्य का परीक्षण यह जानने के लिए करते थे कि उनके निष्कर्ष सही है या नहीं। केवल तभी वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ हमें अपने व्यवहारिक उदाहरण से बतला रहे हैं कि कैसे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों की शरणागति में, उनके निरीक्षण, उनके प्रशिक्षण में रहकर हमें शास्त्र का या किसी भी विषय का श्रवण करने का चयन करना चाहिए। रसाभास या भक्ति मार्ग के विरुद्ध अन्य सिद्धांतों को स्वरूप दामोदर ने कभी स्वीकृति नहीं दी। यहाँ तक कि यहाँ लिखते हैं भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कि कभी भी ऐसे अनुयायियों को गौड़ीय वैष्णव की मान्यता नहीं मिली, ना ही उन्हें कभी परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने दिया गया जो रसाभास मार्ग का अनुकरण कर। उन्हें लग रहा है कि वो भक्ति में है, पर वह स्वयं के इंद्रियों की तुष्टि कर रहे होते हैं। अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, भक्त सदैव अत्यधिक सतर्क रहता है। कहते हैं आगे, विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ए तीन गीते करान प्रभुर आनंद। श्री स्वरूप दामोदर पंडित विद्यापति तथा चंडीदास के गीत एवं जयदेव स्वामी गोस्वामी कृत श्री गीत गोविंद पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंदित किया करते थे। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति, दामोदर सम आर नाही महामति। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुक्ष तुल्य, क्षमा कीजिए, स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे और शास्त्र चर्चा में वे देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के समान थे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। अध्ययन अध्यापन में उनकी पटुता, वैदिक शास्त्र में उनकी निपुणता स्वयं बृहस्पति के समान बताई जा रही है। और संगीत गायन वादन में उनकी निपुणता गंधर्वों के तुल्य बतलाई गई। जब भी कोई धराधाम पर भगवान के स्वरूप में कोई दिव्य कार्य किया जाता है तो देवता तक पुष्प वृष्टि करते हैं, गंधर्व गायन वादन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा
दामोदर नाम दिया गया पुरुषोत्तम आचार्य को, जिन्होंने स्वरूप पदवी धारण की थी सन्यासी के बाद, और इसलिए अपने आराध्य के द्वारा प्रदत्त इस नाम को धारण करके पुरुषोत्तम आचार्य स्वरूप पदवी और चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ दामोदर नाम धारण करके स्वरूप दामोदर या दामोदर स्वरूप, जिसकी जैसी प्रसन्नता हो उस प्रकार से वाचन करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने संगीत दामोदर नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे उल्लेख आ रहा है छंद संख्या 117 में कथा प्रवाह की ओर मुड़ते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम श्रीवासादि भक्त गणेर हय प्राण सम। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को परम प्रिय थे और वे श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्तजनों के प्राणों के तुल्य थे। इतनी निकटता, इतनी संबंधों में घनिष्ठता थी। से दामोदर आसी दंडवत हईला चरण पड़िया श्लोक पढ़ी ते लागीला। वही स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुनाया। हेलो धुनीत खेदया विशदया प्रोन्मीला दामोदया शाम्यक्षात्र शाम्यक्षास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूया मंदोदया। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी शुभ कृपा जागृत हो, जो सभी प्रकार के भौतिक दुखों को आसानी से भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध तथा आनंदमय बन जाती है। निस्संदेह आपकी कृपा दिव्य आनंद को जगाती है और भौतिक सुख को आच्छादित कर देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मतभेद विनष्ट हो जाते हैं। आपकी शुभ कृपा दिव्य रसों को उड़ेलती है, जिससे हृदय आनंद मग्न हो जाता है। आपकी हर्ष से युक्त कृपा सदैव भक्ति को उद्दीप्त करती है और माधुर्य प्रेम को महिमान्वित करती है। आपकी अहेतुकी की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक पंक्ति में वह केवल भगवान की कृपा की अद्भुत महिमा कर रहे हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का यह श्लोक है और महाप्रभु की अहेतुकी कृपा का वर्णन कर रहा है। भक्त शास्त्र पढ़ के यदि वास्तव में कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है तो वह सुंदर अलंकारिक शब्द छंद का प्रयोग भगवान की स्तुति महिमा गायन के लिए करना चाहता है, ना कि अपने पांडित्य को प्रस्तुत करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि स्वरूप दामोदर ने किसी भी प्रकार के चैतन्य महाप्रभु की सेवा से विरत कार्य को स्वीकार नहीं किया। गुरु के कथन को कि वेदांत का पठन पाठन करो और कराओ, उद्देश्य संन्यास ग्रहण करने का यह नहीं था। वेदांत सूत्रों के अध्ययन का सार भगवत सेवा है। स्वरूप दामोदर को प्रत्यक्ष यहाँ पर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो रही है। वह भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके उनको निवेदन करते हैं कि आपकी शरण में हूं भगवान, कृपया स्वीकार करें। अहेतुकी की कृपा आपकी अवर्णनीय है। छंद संख्या 120 में कहते हैं, उठाइया महाप्रभु कैला आलिंगन दुई जने प्रेमावेशे हैला अचेतन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को उनके पैरों पर खड़ा कर उनका आलिंगन किया। वे दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए। कत क्षण दुई जने स्थिर यबे हैला तबे महाप्रभु तारे कही ते लागीला। जब दोनों ने धैर्य धारण किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, क्या कहते हैं, तुमी ये आसी बेआजी स्वप्ने ते देखीला भाल हैल अंध ये न दुई नेत्र पाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सपने में देखा कि तुम आ रहे हो,
अतएव यह अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के समान था, किंतु तुम्हारे आने से मुझे फिर से दृष्टि प्राप्त हो गई है। तो यह जन्म जन्मांतर का संग नहीं है, ये चिरंतन शाश्वत संग है भगवान का अपने भक्तों और पार्षदों के साथ। भगवान कहते हैं जितना तुम्हारे भीतर व्याकुलता होती है भक्त बन के मुझे प्राप्त करने के लिए, उससे अधिक व्याकुलता भगवान के अंदर होती है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बिना किसी आवरण के अपनी व्यग्र इच्छा को कि वह स्वरूप दामोदर से मिलने के लिए कितने प्रतीक्षारत थे, अभिव्यक्त कर दिया। स्वरूप कहे प्रभु मोर क्षम अपराध, तोमाशाड़ी अन्यत्र गेनु करीनु प्रमाद। स्वरूप ने कहा, हे प्रभु कृपया आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था और ये मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई। तोमार चरण मोर नाही प्रेम लेश, तोमाशाड़ी पापी मोई गेनु अन्य देश। हे प्रभु आपके चरण कमलों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे देश क्यों जाता। अतएव मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। मुई तो मशाड़िल तो मी मोरे नशाड़ीला, कृपा पाश गले बांधी चरणे अनीला। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया, किंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांधकर पुनः मुझे अपने चरण कमलों पर वापस ला दिया है। तबे स्वरूप कैल निताय चरण वंदन, नित्यानंद प्रभु कैल प्रेम आलिंगन। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना की है और नित्यानंद प्रभु ने प्रेमवश उनका आलिंगन किया। तो सबसे मिल रहे हैं स्वरूप दामोदर यहाँ पर। जगदानंद मुकुंद स्व शंकर सार्वभौम, सभा संगे यथा योग्य करिल मिलन। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर जगदानंद मुकुंद शंकर तथा सार्वभौम से यथा योग्य रीति से मिले। परमानंद पुरी कैल चरण वंदन, पुरी गोसाई तारे कैल प्रेम आलिंगन। स्वरूप दामोदर ने परमानंदपुरी के चरण कमलों की भी वंदना की और परमानंदपुरी ने उलटकर प्रेमवश उनका आलिंगन किया है। महाप्रभु दिल तारे निभृत वासा, घर जलादि परिचर्या लागी दिल एक किंकर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान दे दिया और एक सेवक से कहा कि वह उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देता रहा। आर दिन सार्वभौम आदि भक्त संगे, वासिया आचे न महाप्रभु कृष्ण कथा रंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते रहे। तो हम देखें छंदों की वर्ग सूची में 130 से लेकर 150 तक अब गोविंद आ रहे हैं भगवान के समक्ष, जिन्हें वे सेवक रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं। तो छंद संख्या 130 में अगले दिन स्वरूप दामोदर के आगमन के पश्चात, मिलन के पश्चात, उनके पर्याप्त भरण पोषण की व्यवस्था करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अब सबसे मिलकर कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं। हे न काले गोविंदेर हेल आगमन, दंडवत करी कहे विनय वचन। उसी समय गोविंद वहां आ गए। उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनीत होकर इस प्रकार कहा। गोविंद कौन है, इनका परिचय हमने पूर्व के अध्याय में लिया था। यहाँ आचार्य पुनः परिचय देते हुए कहते हैं, ईश्वर पूरे गोविंद मोर नाम, पूरी गोसाई आज्ञा आइनु तोमार स्थान। मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ, मेरा नाम गोविंद है। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने यहाँ आया हूँ। सिद्ध प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कहला मोरे, कृष्ण चैतन्य निकट रही सेवी हताहारे। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्मर्त लोक से विदा होने के पूर्व ईश्वरपुरी ने मुझसे कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। काशीश्वर आसी बेन सब तीर्थ देखिया, प्रभु आज्ञा मुई आइनु तोमा पदे धाइया। काशीश्वर भी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहाँ आएंगे, किंतु मैं तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके चरण कमलों पर उपस्थित होने के लिए शीघ्रातिशीघ्र चला आया। गोसाई कहिल पुरेश्वर वात्सल्य करे, मोरे कृपा करी मोर ठाई पाठाई ला तुम्हारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ईश्वरपुरी मुझ पर सदैव पिता जैसा स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपावश तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। एक शुनि सार्वभौम प्रभु रे पुछीला, पूरी गोसाई शुद्र सेवक काहे तर राखीला। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वरपुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा। ईश्वरपुरी, यदि हम स्मरण करें
तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु वर्ग में आ रहे हैं। और गोविंद जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये और काशीश्वर दोनों ईश्वरपुरी के सेवक हैं। तो जब ईश्वरपुरी शरीर तिरोधान करते हैं, लीला समाप्त करते हैं इस जगत में, तो काशीश्वर तो भारत के समस्त तीर्थों का पहले भ्रमण करने चले जाते हैं, जो हम अंतिम 6-7 छंदों में इस अध्याय में श्रवण करेंगे कि वो आते हैं वापस। पर गोविंद गुरु आज्ञा पालन करने के लिए तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आते। तो यहाँ शूद्र क्योंकि जन्म की बात की जा रही है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार की जा रही है, पर ईश्वरपुरी उन्हें दीक्षा देकर ब्राह्मण बना चुके होते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य यह वेदों के कर्मकांड युक्त नियमावली के अनुसार चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु का उत्तर स्पष्ट है कि उनके गुरु ईश्वरपुरी इतने शक्ति संपन्न हैं, समस्त जगत के गुरु हैं। वे सांसारिक शासन या नियमों से बद्ध नहीं है। उन्होंने शक्ति संपन्न गुरु की भांति, जो जाति पाति का विचार नहीं करता, अपितु अहेतु की कृपा करता। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के अधिकारी, प्रामाणिक अधिकारी शक्ति संचालित होते, उनके द्वारा किया गया कार्य महापुरुषों द्वारा जैसे आचरण करने पर अनुशीलन करने योग्य होता है, नियामक सिद्धांत बताने के बदला पश्चात पालन करने जैसा होता है। उसी क्रम में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के स्थान की, उनकी स्थिति की महिमा का उल्लेख किया। कहते हैं, प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा नहीं वेद पर तंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान तथा मेरे गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान तथा ईश्वरपुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियम के अधीन नहीं है, अहेतुकी की कृपा है। ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि न माने, विदुरेर घरे कृष्ण करेला भोजने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा जाति पाति के बंधन से सीमित नहीं रहती। यद्यपि विदुर शुद्र थे, किंतु कृष्ण ने उनके घर भोजन किया हुआ। तो उदाहरण ले आए चैतन्य महाप्रभु, स्नेहलेश अपेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेहवश लैया स्नेहवश हैया करे स्वतंत्र आचार। भगवान श्री कृष्ण की कृपा एकमात्र स्नेह पर निर्भर है। केवल स्नेह के वशीभूत होकर कृष्ण स्वतंत्र रूप से आचरण करते हैं। दुर्योधन को भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन में, जब उन दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर भगवान पहुंचते हैं और दुर्योधन कहते हैं बांध लो, दूत हिचकिचाते हैं, भगवान ने कहते हैं मुझे बांधने चले हो, बांध कर दिखाओ। दुर्योधन स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार किए बिना भगवान विदुर के यहाँ जाकर साग विदुर गर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के साथ संबंध बनाने वाले समस्त भक्तों की कथाओं में हम श्रवण करेंगे, केंद्र में भगवत भक्ति प्रेम संबंध, भगवान के श्री चरणों में किया गया प्रेम उनके श्री चरणों में परतंत्र करके जीव को इस जगत के सभी विकारों से स्वतंत्र रखता है। इसलिए यह महत्व का है। मर्यादा है ते कोटि सुख स्नेह आचरणे, परमानंद है नाम यार नाम श्रवणे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है। भक्त भगवान का पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मग्न हो जाते हैं, और स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करता है। इसलिए जब नारायण विष्णु स्वरूप की तुलना कृष्ण स्वरूप से होती है, तो हमें 4 अतिरिक्त गुण जो प्राप्त होते हैं, उनमें वंशी का, भगवान के सौंदर्य का, गोपियों के माधुर्य का, मैया यशोदा के वात्सल्य का आनंद केवल कृष्ण स्वरूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में संभव है। मर्यादा का आचरण विष्णु और नारायण स्वरूप में भक्त करते हैं अपने भगवान के साथ, पर स्नेह आचरण भगवान को अधिक सुख देने वाला है, अधिक में भी लाखों गुना अधिक सुख प्रदान करने वाला है। एतबली गोविंदे रे कैल आलिंगन, गोविंद करिला प्रभु चरण वंदन। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया, और गोविंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की। प्रभु कहे भट्टाचार्य करह विचार, गुरु रकिंकर है मान्य से अमार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, आप इस पर विचार करें, गुरु का सेवक मेरे लिए सदैव आदरणीय है।
ताहरे आपन सेवा कराई ते ना यू या गुरु आज्ञा दिया छेन की करी उपाय। अतएव ये उचित नहीं होगा कि गुरु का सेवक मेरी निजी सेवा करे। फिर भी मेरे गुरु ने ये आदेश दिया है तो मैं क्या करूं। वो सार्वभौम भट्टाचार्य से विचार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गुरु का सेवक और गुरु से दीक्षा प्राप्त शिष्य दोनों एक दूसरे के गुरु भाई हो गए, तो एक दूसरे का आदर प्रभु रूप में होना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से इसलिए कह रहे हैं कि गोविंद ईश्वरपुरी के निजी सेवक रहे हैं, और अब ईश्वरपुरी ने शरीर तिरोधान से पूर्व गोविंद को आज्ञा दी है कि वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक बने। तो अपने अनुभवी मित्र सार्वभौम भट्टाचार्य से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा कर रहे हैं कि कृपया आप विचार कर कर इस पर अपना मत स्पष्ट करें। भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा ना लंघी ये शास्त्र प्रमाण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा गुरु का आदेश अत्यंत बलवान होता है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यही प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। सशुश्रुवान् मातरि भार्गवेण पितुर्नियोगात् प्रयतं द्विषद्वत् प्रत्यगृहीतग्रजशासनं यत् प्रत्यगृहीतग्रजशासनं तत् आज्ञा गुरूणां विचारणीया। अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वह कोई शत्रु रही हो। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण यह सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। कहते हैं यहाँ पर गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। रघुवंश का श्लोक, सीता के प्रति भगवान रामचंद्र के वचन या स्वयं उल्लिखित परशुराम की कथा हमने भागवतम में श्रवण की, प्रमाणित करते हैं कि गुरु के वचन शिरोधार्य होते हैं। निर्विचारम गुरो आज्ञा मया कार्या महात्मना श्रेयो ह्येव भवत्याश्च मम चैव विशेषत। पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा पालन बिना विचारे किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषतया मेरे लिए सौभाग्य है। तबे महाप्रभु तारे कैला अंगीकार, आपना श्री अंग सेवा दिला अधिकार। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऐसे कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा दिया। प्रभु प्रिय भृत्य करी सभी करे मान, सकल वैष्णवीर गोविंद करे समाधान। सभी व्यक्ति गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे, और गोविंद सारे वैष्णवों की सेवा करता था और उनकी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखता था। छोट बड़ कीर्तनिया दुई हरिदास, रामाई नंदाई रहे गोविंदेर पाश। बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास दोनों जो गायक कीर्तनीय थे तथा रामाई और नंदाई भी गोविंद के ही साथ रहते थे। तो इस सब की कथा आगे आएगी। गोविंदेर संगे करे प्रभु रसेवन, गोविंदेर भाग्य सीमाना या वर्णन। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता। क्या परम सौभाग्य है, भगवान ने अपनी निजी सेवा में नियुक्त किया है गोविंद को। छंद संख्या 151 से 183 तक ब्रह्मानंदपुरी एवं अन्य भक्तों के जगन्नाथपुरी के आने और उसके बाद के 7 छंदों में अब काशीश्वर जो भगवान के सेवक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, जिनके बारे में गोविंद ने यहाँ बताया है कि गुरु की आज्ञा से वह आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, उससे पूर्व वो भारत के समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। तो उनका उल्लेख करते हुए यहाँ कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आर दीने मुकुंद दत्त कहे प्रभु स्थाने, ब्रह्मानंद भारती आइला तोमार दर्शने। अगले दिन मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी, आपके दर्शन हेतु ब्रह्मानंद भारती आए। आज्ञा देह यदि तारे आनी ये थाई, प्रभु कहे गुरु तेह या बतार ठाई। फिर मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से पूछा, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य हैं, अच्छा होगा कि मैं उनके पास जाऊं। ए तबली महाप्रभु
भक्तगण संगे चली आइला ब्रह्मानंद भारती आगे। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष आए। ब्रह्मानंद परिया छे मृग चरमांबर, ताहा देखी प्रभु दुख पाइला अंतर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त उनके निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे मृग चर्म पहने हुए थे। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हो जाते, क्योंकि ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय से हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, संसार से विरक्त होने वाले व्यक्ति के लिए प्रथा बनी हुई है कि वो अपने शरीर को मृगचर्म या वृक्ष की छाल से ढके। ऐसा मनु संहिता का आदेश है। पर यदि व्यक्ति विरक्त हो जाए, संसार से केवल मृगचर्म पहनकर और आध्यात्मिक प्रचार प्रगति ना करे, तो यह मिथ्या सम्मान से भ्रमित होने वाली बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती द्वारा इस प्रकार मृग चर्म पहने हुए देखकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। कहते हैं, देखी या तशद्म कैला ये ने देखे नाई, मुकुंदे रे पूछे कहाँ भारती गोसाई। ब्रह्मानंद भारती को मृग चर्म के वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानो वे उन्हें देख ही नहीं रहे हैं। इसके विपरीत वो मुकुंद दत्त से कहते हैं, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ है। मुकुंद कहे ए आगे देख विद्यमान, प्रभु कहे तेह नहे तुम्ही अये ज्ञान। मुकुंद दत्त ने कहा, ये ब्रह्मानंद भारती आपके समक्ष हैं। महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है। अन्य रे अन्य कह नाही तोमा ज्ञान, भारती को साई केने परी बेन चाम। तुम किसी दूसरे की बात कर रहे होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से ये वो ब्रह्मानंद भारती नहीं है जिनको मैं जानता हूँ। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। भला ब्रह्मानंद भारती क्यों मृग चर्म पहनने लगे। शुनि ब्रह्मानंद करे हृदय विचारे, मोर चरमांबर ए ना भाय इहारे। जब ब्रह्मानंद भारती ने ये सुना तो उन्होंने सोचा, मेरा मृग चर्म श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। भाल कहें चरमांबर दंभ लागी परी, चरमांबर परिधाने संसार न तारी। इस तरह अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ठीक ही कह रहे हैं। मैं इस मृगचर्म को केवल प्रतिष्ठा के लिए ही धारण करता हूँ। केवल मृगचर्म पहनकर अज्ञान के सागर को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज ही है तेना परिब एई चर्मांबर, प्रभु बहिर्वास आनाइला जानिए अंतर। आज से मैं ये मृगचर्म धारण नहीं करूंगा। जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने ये निश्चय किया, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और उन्होंने तुरंत ही सन्यासी के वस्त्र मंगा भेजे। समझने की बात यहाँ है, चैतन्य महाप्रभु ने पहले संबंध निर्माण किया है, पहले कनेक्शन किया है, उसके पश्चात वह उनको वहां परिष्कृत अवस्था की ओर प्रेरित कर रहे हैं। पहले कनेक्शन करना चाहिए, फिर करेक्शन करना चाहिए। जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को सिखाने और समझाने के लिए अपने आप को सामर्थ्यशाली समझता है, पर जब अन्य कोई उसे कुछ सिखा देता है तो उसे उचित नहीं लगता। ब्रह्मानंद भारती के साथ भगवान का जो आत्मीय संबंध है, उसका प्रयोग करते हुए पहले उन्होंने कहा, कहाँ है मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती, यह मृगचर्म क्यों पहनने की उन्हें क्या आवश्यकता हो गई। तो पहले ही पंक्ति में उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया और ब्रह्मानंद पुरी अपने मन में विचार करके जान गए कि भगवान को यह अच्छा नहीं लगा है। तो ये कहने के बाद कि क्यों है मेरे गुरु, ये क्षमा कीजिए, क्यों पहनने की आवश्यकता है मेरे गुरु को, उन्होंने तुरंत सन्यासी के वस्त्र मंगा भेजे और उनके बीच में ब्रह्मानंद पुरी समझ गए कि भगवान को यह प्रिय नहीं लगा। लिखा है यहाँ पर, चरमांबर छाड़ी ब्रह्मानंद परिल वसन, प्रभु आसी तैल तार चरण वंदन। जो ही ब्रह्मानंद भारती ने अपना मृग चर्म त्याग दिया और सन्यासी के वस्त्र पहन लिए, त्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। भारती कहे तो महाराजा लोक शिखाई ते, पुनः ना करी बेनती भय पांग ते। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, आप अपने आचरण के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करेंगे। मुझे इसका बहुत भय है। सांप्रतिक दुई ब्रह्म इहा चला चल, जगन्नाथ अचल ब्रह्म तुम्ही तसा चल। इस समय मुझे दो ब्रह्म दिख रहे हैं। एक ब्रह्म है भगवान जगन्नाथ, जो
अभी गतिमान नहीं है, और दूसरे ब्रह्म आप हैं जो सचल हैं। भगवान जगन्नाथ पूज्य विग्रह है और वे अचल ब्रह्म है, किंतु आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और यहाँ वहाँ चलते फिरते रहते हैं। आप दोनों ही ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, किंतु दो भूमिकाओं में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक सचल की और दूसरी अचल की। इस तरह जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम धाम में अब दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं। तुम्ही गौर वर्ण तेह श्यामल दे वर्ण, तुही ब्रह्मो कैल सब जगत तारण। दोनों ब्रह्मों में से आप गोरे रंग के हो, दूसरा ब्रह्म भगवान जगन्नाथ सांवले हैं, किंतु आप दोनों ही सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं। कहते हैं आगे, प्रभु कहे सत्य कही तोमार आगमने, दुई ब्रह्म प्रकटिला श्री पुरुषोत्तमे। तो अब दोनों शब्द से यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रशंसा स्तुतियों का यह आदान प्रदान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि आपकी उपस्थिति से अब जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म आ गए हैं। ब्रह्मानंद नाम तुम्ही गौर ब्रह्मचल, श्याम वर्ण जगन्नाथ वसी आचे न चल। ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल हैं, किंतु श्याम वर्ण वाले जगन्नाथ दृढ़ता से बैठे हैं और अचल हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट करते हैं ब्रह्मानंद भारती का भाव। ब्रह्मानंद भारती कह रहे हैं भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु सिद्ध कर रहे हैं कि वे तथा ब्रह्मानंद भारती दोनों जीव हैं। तो यहाँ अत्यधिक रोचक तर्क है। ब्रह्मानंद भारती ने अंतिम निर्णय के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य को मामला सौंप दिया। कहते हैं, भारती कहे सार्वभौम मध्यस्थैया, इहर सने अमर न्याय बुझ मन दिया। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क में मध्यस्थ बनो। व्याप्य व्यापक भावे जीव, व्याप्य व्यापक भावे जीव ब्रह्मो जानी, जीव व्याप्य ब्रह्म व्यापक शास्त्र ते बखानी। तो शब्दों का यहाँ पर खिलवाड़ है, शब्दों की यहाँ पर अलंकारिक प्रस्तुति है। ब्रह्मानंद भारती कहते हैं, जीव स्थानीय है जबकि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है, यह शास्त्रों का निर्णय है। चर्म गुह्य कैल आमार यशोधन, दोहार व्याप्य व्यापक त्वेत कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृग चर्म छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि वे सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनके अधीन हूँ। तो निर्णय करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य को यहाँ पर मध्यस्थ किया जा रहा है, पर ब्रह्मानंद भारती स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु परम ब्रह्म है और ब्रह्म परम ब्रह्म के अधीनस्थ होता है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, भगवान परम ब्रह्म है, समस्त जीवों में अग्रणी है। भगवान तथा जीव दोनों व्यक्ति हैं, पर उनमें से एक शाश्वत देह धारण किया हुआ है और जीव भगवान के अधीन रहकर यह नश्वर देह धारण किया हुआ है। आगे कहते हैं, छंद संख्या 170 में, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी, संन्यास कृक्षम शांतो निष्ठा शांति परायण। उनके शरीर का रंग सुनहला है और उनका सारा शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुडौल है तथा चंदन से लेप किया हुआ है। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं और वे अपने द्वैत निर्णय तथा अपनी शांति में दृढ़ता से स्थित हैं। तो ये हमारे लिए समझने का महत्व है। चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के व्यवहारिक उपक्रम में दृढ़ कहाँ पर है? हरिनाम के आचार और प्रचार में। यही सब नामे है निजा पद, यही सब नामेरी हय निजास्पद, चंदनाक्त प्रसाद डोर श्री भुजे अंगद। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के श्लोक में उल्लिखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। उनकी भुजाएं चंदन लेप एवं श्री जगन्नाथ पर चढ़े डोरे से सज्जित हैं और ये उनके आभूषण रूप कंकण हैं। भट्टाचार्य कहे, भारती देखी तोमार जय, प्रभु कहे यही कह से ही सत्य है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय यह कहते हुए सुनाया, हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूँ कि आप विजयी हो। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा उसे मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल सही है।
गुरु शिष्य न्याय सत्य शिष्य पराजय भारती कहे हो नहे अन्य हेतु है। तो भगवान अपने आप को विनीत कर लेते हैं, कहते हैं आप जो कह रहे हैं वही परम सत्य है, क्योंकि आप गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को गुरु के रूप में स्वीकार करते के कहते हैं शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय हार गया है। ब्रह्मानंद भारती कहते हैं प्रतिवाद करते हुए, नहीं नहीं नहीं, आपकी हार का कारण ये नहीं है, आपकी हार का कारण कुछ और है। भक्त ठाई हार तुम्ही ये तो मार स्वभाव, आर एक शून्य तुम्ही आपन प्रभाव। ये आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। आपकी एक दूसरी भी महिमा है जिसे आप सावधान होकर सुने। तो हम में से जो श्रोतागण इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट रहना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु और ब्रह्मानंद पुरी के बीच यहाँ तर्क नहीं हो रहा है, यहाँ वाद विवाद नहीं हो रहा है, अपितु दोनों ब्रह्मानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के मूल भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। ब्रह्मानंद पुरी शरीर रूप में चैतन्य महाप्रभु के गुरु तुल्य हैं, तो चैतन्य महाप्रभु गुरु के नाम पर ये कहकर स्वयं को पराजित करने की बात कर रहे हैं कि गुरु से तर्क में शिष्य को हारना उचित है। जबकि ब्रह्मानंद पुरी कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए नहीं विजित हुआ कि मैं गुरु हूं और आप शिष्य हैं, मैं इसलिए विजित हुआ क्योंकि मैं भक्त हूं और आप परम स्वामी। तो यहाँ पर यह आध्यात्मिक विनोद चल रहा है और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं परमानंदपुरी की आपकी एक और महिमा है, मैं बताता हूँ। आप भक्त मुझे, मैं भक्त हूं और आप मेरी पराजय को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप मुझे भक्त के रूप में न स्वीकार करके गुरु के रूप में अधिष्ठित कर रहे हैं। तो मुझे आपका एक और भेद खोल लेने दीजिए। आजन्म करिनु मुई निराकार ध्यान, तोमा देखी कृष्ण हेला मोर विद्यमान। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा हूँ, किंतु मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा हूँ, किंतु जब से आपको देखा है मुझे कृष्ण की पूरी पूरी अनुभूति हो गई। तो ब्रह्मानंद आरती कहते हैं ये सत्य है कि गुरु शिष्य में कोई तर्क नहीं होता, और यदि तर्क होता भी है तो गुरु स्वाभाविक रूप से विजयी हो कहे जा सकते हैं, भले ही शिष्य का तर्क प्रबल क्यों ना। पर वास्तव में मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु के तर्क को पलट कर श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मानंद भारती कहते हैं कि मैं भक्त हूँ और इसलिए आपकी महिमा है कि आप भक्त से परास्त हो जाते हैं। और मैं स्मरण कर रही थी, यहाँ श्रील प्रभुपाद ने उसको उद्धृत भी किया हुआ है, भीष्म पितामह का प्रसंग। भीष्म स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 37 में हम सभी श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम में। भगवान को आवश्यकता नहीं थी रथ का चक्का उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ने के लिए, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रण लिया था दुर्योधन के कहे जाने पर उसको संतुष्ट करने के लिए कि आज केशव युद्ध भूमि में मैं केशव की प्रतिज्ञा भंग करा दूंगा। भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहते, अपने प्रण की परवाह न कर कर गोविंद उपस्थित थे। भीष्म पितामह जब शरसैया पर रहते हैं, आचार्य कई बार कहते हैं भीष्म पितामह महाजन में आते हैं और वह लोगों की दुविधा का शमन करने के लिए आचार्य बताते हैं कि वह प्रतिपक्ष में खड़े हैं महाभारत की भूमि में, क्योंकि प्रतिपक्ष भगवान के मुखमंडल का सामने से दर्शन कर सकता है। यह भाव है भीष्म पितामह का, और भगवान की योजना में सहायक है। यदि प्रतिपक्ष समता युक्त तुल्य प्रतिद्वंदी बनकर ना आए तो फिर भगवान को युद्ध रस का आनंद कैसे मिले। इसीलिए जब हम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष
रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब कथाएं सुनते हैं, वो और कौन है? जय विजय ही है, अपने ही पार्षदों के संग भगवान। तो भीष्म पितामह के भाव की पुष्टि होती है जब आचार्य कहते हैं कि प्रतिपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा है वो भगवान के मुखमंडल का सामने से दर्शन करता है। जो पक्ष में खड़े थे वो तो पीछे खड़े थे, उन्हें तो भगवान की पीठ दिख रही थी। सुंदर श्लोक है जो भीष्म पितामह कहते हैं, स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम् अधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थ धृतराष्ट्रचरणोऽभ्यययाच लघु हरि इव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। मेरी इच्छा पूरी करते हुए तथा अपने वचन की परवाह न करते हुए वे रथ से नीचे उतरे, उसका पहिया लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह सिंह हाथी को मारने जाता है। यहाँ तक कि वे रास्ते में अपना उत्तरीय वस्त्र भी गिराते गए। कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लड़ेंगे नहीं, पर भीष्म ने अर्जुन पर इतना उग्र आक्रमण किया कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भंग करके भीष्म पर आक्रमण करने के लिए बाध्य होकर रथ का पहिया उठाकर दौड़े। और श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, भगवान ये दिखाने के लिए करते हैं कि भक्त की रक्षा अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए भी वे करते हैं। और ब्रह्मानंद भारती वही यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं, मैं जीवन के आरंभ में निर्विशेष ब्रह्म की, मुक्ति की, इन सब की साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, इन सब विषयों के प्रति आसक्त था, पर आपको देखने के पश्चात, आपके दर्शन के उपरांत मैं भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो गया। आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और इस प्रकार ब्रह्मानंद भारती उनके भक्त स्वरूप में अपने आप को अधिष्ठित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आगे उल्लेख आता है, कृष्ण नाम स्फुरे मुखे मने नेत्रे कृष्ण तोमा के तद्रूप देखी हृदय सतृष्ण। ब्रह्मानंद भारती कहते रहे, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूँ, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए भी अत्यंत उत्सुक हूँ। विल्व मंगल कैल यश दशा अपनार, यहाँ देखी से ही दशा है अमार। विल्व मंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी थी। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दशा उनके जैसी ही हो रही है, क्योंकि अब ये बदल चुकी है। अनेक अनेक उदाहरण है जो जीवन में पहले ब्रह्म निर्विशेषवाद की ओर आकर्षित थे, इसलिए नहीं कि वो अपनी कोई श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए अपितु उन्हें लगता था कि भगवत भक्ति का, भगवान को प्राप्त करने का यह उचित मार्ग है। सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने पूरी भागवतम इतने सुंदर चरित्रों को परीक्षित महाराज के सामने कहा है, वह अपने आप को जगत में किसी भी प्रकार के अलंकार युक्त भाषा पदवी से मुक्त रखना चाहते थे। पर जब व्यास देव ने भागवतम के 2 श्लोक लिखकर अपने दूतों से भिजवाया कि इन श्लोकों का गायन करते हुए जाओ मेरे पुत्र की खोज करने के लिए, सुखदेव गोस्वामी वह श्लोक सुनकर भावपूरित हो जाते हैं और पूछते हैं, और ऐसे श्लोक कहाँ सुनने को मिलेंगे? दूतों ने कहा, व्यासदेव जी ने रचना की है भागवतम की। और सुखदेव गोस्वामी वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रथम 4 सनत सनंदन सनातन सनत कुमार निर्विशेषवाद की ओर आकर्षित थे, पर भगवान के सुंदर सौंदर्य का दर्शन करने के लिए वह वैकुंठ में जब आते हैं, तब वह महिमा हमने श्रवण की है भागवतम। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्य की श्रेणी में अपने आप को रखते हुए ब्रह्मानंद भारती किससे तुलना कर रहे हैं? विल्व मंगल ठाकुर के संग। बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य में अनेकों स्थान से उल्लेख किया है भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, कि भक्त को निर्विशेष चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसे तथाकथित वाद विवाद पर प्रिय नहीं है, उसे केवल और केवल भगवत चर्चा प्रिय होती है। कई बार भागवतम के सत्र में श्रोताओं का प्रश्न था, जब सृष्टि की रचना, सर्ग विसर्ग की बात आती है, अनेक मनुओं मनवंतरों का उल्लेख आता है, अनेक राजा महाराजाओं की वंशावली आती है, और भक्त विषय करते हैं, श्रोता पूछते हैं कि हमें तो केवल कथाएं प्रिय हैं, तत्व नहीं। ये सब सृष्टि के संचालन की और निर्माण की और विनाश की इन प्रक्रियाओं में हमारा ध्यान आकर्षण नहीं हो पाता।
तो क्या यह चिंता का विषय है? और आचार्य कहते हैं बिल्कुल चिंता का विषय नहीं। भक्त को अच्छी नहीं लगती ये चर्चाएं, कहने का आशय यह है कि वह इन्हें प्रणाम करता है कि भगवान के लिए क्या संभव है उसे, लेकिन सबसे अधिक रसास्वादन जो होता है वो भगवान की लीलाओं में, उनकी सेवाओं में, उनके गुणगान में, उनके नाम जप में आनंद आता है। अद्वैत वीथि पति के रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विठेन। ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, किंतु गोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणत कर दिया है। विल मंगल ठाकुर का श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ परमानंद क्षमा कीजिए, ब्रह्मानंद भारती के भाव को उद्यापित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। आगे है, प्रभु कहे कृष्ण तोमार गाढ़ प्रेम हैया, यहाँ नेत्रे पड़े तहाँ श्री कृष्ण स्फुरैया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के प्रति आप में अगाध प्रेम है, अतएव आप जहां भी देखते हैं आपकी कृष्ण चेतना बढ़ती जाती। भट्टाचार्य कहे दोहर सुसत्य वचन, आगे यदि कृष्ण देन साक्षात दर्शन। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल मान नहीं लेना चाहते हैं और ब्रह्मानंदपुरी उन्हें पुनः मान देते हुए कहते हैं कि यह तो आपके दर्शन का परिणाम है। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आप दोनों के कथन सही हैं, कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, प्रेम विना कभु नहे तार साक्षात्कार, इहा ते कृपा ते है दर्शन इहार। कृष्ण प्रेम के बिना हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मानंद भारती और चैतन्य महाप्रभु की मध्यस्थता कर रहे हैं, इसलिए वो निर्णय देते हैं कि ब्रह्मानंद भारती जैसे महान भक्त कृष्ण की कृपा से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण महान भक्ति की दृष्टि के सम्मुख उपस्थित हुए हैं, ब्रह्मानंद भारती महान भक्त हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के शरीर में उन्हें दर्शन होते हैं। तो ये यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। आगे है, प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कह, सार्वभौम अति स्तुति है ए निंदार लक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य ये आप क्या कह रहे हैं, हे विष्णु मुझे बचाओ, ऐसी स्तुति निंदा का दूसरा स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु कभी अनुमति नहीं देते थे भक्तों को इस प्रकार स्तुति करने के लिए। इसीलिए हमने जब पूर्व में श्रवण किया था 2 श्लोक जो रूप गोस्वामी जी, सुंदर श्लोक थे जो लिखे गए थे, आगे आगे भी उसकी चर्चा आएगी। जब गोविंद स्वरूप दामोदर वह दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे वो श्लोक, तो वो पहले ही बाहर दीवार पर लिख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें चैतन्य महाप्रभु की महिमा उल्लेख है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण बताया गया है और वह उसे त्यक्त कर देंगे, त्याग देंगे। चैतन्य महाप्रभु उसे फाड़ देते हैं, पर उससे पहले ही वह बाहर भक्तों ने इस कंठस्थ कर लिया था, उनके लिए लिख दिया गया था। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बचाने के लिए विष्णु नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, महाप्रभु पुष्टि करते हैं यदि किसी की अत्यधिक स्तुति की जाती है तो यह एक प्रकार की निंदा है, यह अपराध मूलक कथन का प्रतिरोध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार व्यवहार करते हैं। एतबली भारती रे लैया निज वासा आइला, भारती गोसाइन प्रभु निकटे रहीला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने साथ अपने निवास स्थान ले गए। उस क्षण से ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के साथ रहने लगे। तो अंतिम 6-7 छंद है यहाँ पर, जिसमें अब काशीश्वर भगवान के यहाँ पहुंच रहे हैं और अन्य भक्त आ रहे हैं। कौन है? राम भद्राचार्य आर भगवानाचार्य, प्रभु पदे रैला दुहे छाड़ी सर्व कार्य। बाद में राम भद्राचार्य तथा भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए। वे अपने अपने उत्तरदायित्व छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहने लगे। काशीश्वर गोसाई आई लात आर दीने, सम्मान करिया प्रभु राखिला निज स्थाने। अगले दिन काशीश्वर गोसाई भी आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे भी उन्हीं के साथ रहने लगे। प्रभु के लैया करा ना ईश्वर दर्शन, आगे लोक भीड़ सब करी निवारण। काशीश्वर महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के भीतर ले जाया करता था। वह भीड़ में महाप्रभु के आगे आगे रहता और लोगों को दूर रखता, जिससे लोग चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श ना कर सके।
यत यद नदी अच्छे समुद्र मिलाय, ऐछे महाप्रभु भक्त यहाँ तहाँ हाय। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह देश के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने लगे। सबे आसी मिलीला प्रभु श्री चरणे, प्रभु कृपा करी सबाय राखिल निज स्थाने। चूंकि सारे भक्त उनकी शरण में आने लगे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब पर कृपा की है और उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। एई त कहिला प्रभु वैष्णव मिलन, यहाँ यही सुने पाए चैतन्य चरण। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णवों के मिलन का वर्णन किया है। जो भी इस वर्णन को सुनता है वह अंततः उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी लौटने पर वैष्णवों से महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में जहाँ 190 छंद थे, हमने क्रमबद्ध तरीके से राजा प्रताप रुद्र और सार्वभौम के मध्य संवाद हुई वार्ता से विषय आरंभ होता है और काशी मिश्र के यहाँ भगवान रहने आते हैं, जहाँ जगन्नाथपुरी के अन्य भक्त भवानंद राय एवं विभिन्न स्थानों से पहुंचने वाले भक्त अब दर्शन करते हैं। भगवान काला कृष्णदास का परित्याग करते हैं। नित्यानंद प्रभु उन्हें विचार करके माता शची एवं अद्वैत आचार्य सहित अन्य भक्तों को सूचित करने के लिए बंगाल भेजते हैं। परमानंदपुरी जो दक्षिण भारत में यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, वह नदिया आ जाते हैं। सबके पहुंचने से पूर्व परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी आ जा रहे हैं। स्वरूप दामोदर भगवान के सामीप्य का शरण का लाभ उठाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। उसके उपरांत ब्रह्मानंदपुरी आते हैं और अब इस प्रकार काशीश्वर भी आ गए हैं। तो काशीश्वर के बारे में आगे वर्णन आएगा कि वह शरीर से अत्यंत बलशाली थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते जगन्नाथपुरी, तो वो आगे चलते और भक्तों को हटाने के क्रम में रहते। तो इस प्रकार काशीश्वर अलग व्यक्ति हैं, काशी मिश्र अलग व्यक्ति हैं। काशी मिश्र अपना स्थान रहने का प्रदान कर रहे हैं। काशीश्वर ईश्वरपुरी के द्वारा भेजे गए सेवक हैं और गोविंद के साथ भगवान की सेवा में संलग्न रहेंगे। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ ही आज का सत्र समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी मध्य लीला अध्याय 11 श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर कथाओं का सम्मिश्रण है मध्य लीलाओं में। अभी अद्वैत आचार्य और शची माता नहीं पहुंचे हैं, तो आगे हम इन सभी को जगन्नाथपुरी यात्रा का श्रवण करेंगे, गुंडिचा मंदिर मार्जन की कथा श्रवण करेंगे, हरिदास ठाकुर के साथ भगवान के संवाद को श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।